अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़रा सोचिए मुसलमानों, सैयदुल अंसार को बकरी के पेशाब के छींटे से ना बचने पर कब्र में अजाब हो रहा है। उनकी कब्र उनको दुबा रही है, हत्ता कि यूं लगता है कहीं पसलियां ना टूट जाएं। हुजूर ये मंजर देखकर अफसरदा हो रहे हैं। आप मुझे बताएं तो सही कि पेशाब के छींटे से ना बचने की बुनियाद पर कब्र दुबा रही है। जो ज़िना से नहीं बचते उनका क्या हाल होगा, जो सूद से नहीं बचते उनका क्या हाल होगा, जो बदनज़री से नहीं बचते उनका क्या हाल होगा, जो लोग गीबत से नहीं बचते उनका क्या हाल होगा, जो लोग कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनते हैं उनका क्या हाल होगा, जिन्होंने कभी खुदा को याद भी नहीं किया उनका क्या हाल होगा। सोचिए न ज़रा। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद करते हैं, वो साथ आने वाली है। मेरे बहनों और भाइयों, अपना क्या बनेगा। 10 बाई 10 के कमरे में अगर पावर बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए, पंखे बंद हो जाएं तो हमारी नींद खुल जाती है। हम कमरे में डरने लगते हैं, लेकिन वहाँ 10 बाई 10 का कमरा नहीं होगा, वहाँ तो करवट लेने की भी जगह नहीं होगी। मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद हैं, उन्हें सीरियल के लिए तो टाइम मिल जाता है, अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं मिलता। गीबत के लिए तो टाइम मिलता है, अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं मिलता। हाय औरतों ने क्या दिन दिखाए। आज की औरतें दुपट्टों को मफलर बना चुकी हैं, नंगे सर बाजारों में घूमने लगी हैं, अपने हुस्न की नुमाइश करने लगी हैं। कब तक गुनाह करोगी? जब तक जिस्म का रिश्ता रूह से जुड़ा हुआ है, बस तभी तक ना। जिस दिन ये मौत रूह का रिश्ता जिस्म से तोड़ देगी, अंजाम क्या होगा। इस जिस्म को कब्र के कीड़ों ने खाना है। बना लो जिस्म कितना मोटा बनाते हो, बना लो जिस्म को कितना खूबसूरत बनाते हो। जिम में 2 घंटे जा रहे हो ना जिस्म बनाने के लिए, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन 2 घंटे जिस्म को बनाने के लिए दे रहे हो ना, तो 10 मिनट मस्जिद में जिस्म को बचाने के लिए भी दे दिया करो। जिम में जाओगे तो जिस्म बनेगा, मस्जिद में आओगे तो कब्र में जिस्म महफूज रहेगा। अगर खुदा को राजी कर लिया तो कफन भी मैला नहीं होगा, और अगर अल्लाह राजी ना हुआ तो अंजाम क्या है, आओ देखो। हज़रत सईद इब्ने मुसैब रवायत फरमाते हैं, दिल के कानों से सुनिएगा। मुझे नहीं पता कि ये बयान आपको पसंद आ रहा है या नहीं, लेकिन मुझे पब्लिक को सुनाने के लिए नहीं, मुझे अपने रब को राजी करना है। बल्कि मैंने तो अपने बड़ों से ये भी सुन रखा है और रवायतें भी पढ़ रखी हैं। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा अजाब मुकीरों और खतीबों को दिया जाएगा। जब हम ये बात पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ हैं। सबको नसीहत आसान है, खुद को नसीहत मुश्किल है। अल्लाह अकबर। सोचे तो सही कौम का हाल क्या है। सैयद इब्ने मुसैब जो मौला अली के शागिर्द हैं फरमाते हैं, एक बार मैं मौला अली के साथ कब्रिस्तान गया। गौर कीजिएगा, हम भी कब्रिस्तान जाते हैं, इधर से खिलखिलाते गए, उधर से खिलखिलाते निकल पड़े। प्लाट की बातें कब्रिस्तान में होती हैं, दुकानों की बातें कब्रिस्तान में होती हैं, रिश्तों की बातें कब्रिस्तान में होती हैं। अब तो कब्रिस्तान में खाना पीना भी होता है। ये हालत है आज की। और कब्रिस्तान हुजूर जाते थे तो क्या हाल होता था, थोड़ा सा उस पर भी नजर करें। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं हुजूर के साथ एक जनाजे में शिरकत करने गया तो जनाजा रख दिया गया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम बैठ गए और बैठे बैठे कब्र को देखते थे और मैयत को उतारते हुए देखते थे। हुजूर इतना रोए कि दाढ़ी आंसुओं से भर गई और मिट्टी जो जमीन में थी वो भी तर हो गई। वहाँ हमने कहा कि आका क्यों रो रहे हैं? फरमाया, कब्र को याद करके रोना आ गया, जिसके आने से कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। वो हुजूर कब्र को देखकर रोते हैं तो कुछ तो होगा ना कब्र में। उम्मत को तालीम देना मकसद है। हमने कब रोया कब्रों को देखकर? खिलखिलाते गए, खिलखिलाते निकल आए। हजारों कब्रें देखी, दर्जनों को अपने हाथों से दफन किया। कभी ये भी गौर किया कि इस मिट्टी से पैदा हुए और इस मिट्टी में मिला दिए जाएंगे और इसी से फिर उठाए जाएंगे। सोचो वो दिन कितना भयानक होगा जिस दिन हमें मिट्टी में मिलाया जाएगा, और वो भी इज्जत से नहीं मिलाया जाएगा, मिट्टी में अजाब के साथ मिलाया जाएगा। अगर खुदा को राजी न किया, उसके महबूब को राजी न किया। बल्कि मेरी बहनों और भाइयों, कब्र तो वो है। इब्ने हिजर लिखते हैं कि एक बुजुर्ग के हाथ एक कफन चोर ने तौबा की, तो बुजुर्ग ने पूछा, क्यों तौबा कर रहा है? तो कहा कि कफन चुराते चुराते मैंने बहुत इबरत की बातें देखी, तो अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। तो बुजुर्ग ने पूछा, ये तो बता, तूने मुसलमानों ही के कफन चुराए हैं ना? तूने कितनी कब्रें ऐसी देखी जिसमें मुसलमानों के चेहरे किबले की तरफ थे, और कितनी ऐसी कब्रें देखी जिनके चेहरे किबले से फिर गए थे? तो कफन चोर कहता है, अगर मैंने 1000 कब्रें खोली थी
तो 99 लोगों के चेहरे मैंने किबले से फिरे हुए देखे और एक बंदे का चेहरा मैंने किबले की तरफ देखा। ये कब्र का हाल है। उन्होंने उस्ताद को खत लिखा कि कफन चोर ने मेरे हाथ पे तौबा की है और अब वो कहता है कि मैंने 100 लोगों की कब्रें खोली तो 99 के चेहरे मैंने किबले से फिरे हुए देखे, एक का चेहरा किबले की तरफ देखा। ये किबले से चेहरे क्यों फिर जाते हैं? तो उनके उस्ताद लिखते हैं कि बात यह है, जो लोग दुनिया में हुजूर की सुन्नत के खिलाफ अमल करते हैं, मरने के बाद उनके चेहरे किबले से फिर जाते हैं। जो सुन्नत के खिलाफ अमल करे उनके चेहरे कब्र में फिर जाते हैं, और जो फ़र्ज भी अदा न करे यानी दाढ़ियाँ मंडवाए और मरने के बाद फिर चेहरे किबले से फिर जाते हैं। शराब पी, चेहरा फिर गया, गिबत की, चेहरा फिर गया, हराम खाया, चेहरा फिरा हुआ था। गरीब नवाज मुझे याद आते हैं। एक बार हजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वज़ू कर रहे थे। सुन्नत की बात आई, फ़र्ज बहुत बड़ी चीज़ है। सरकार गरीब नवाज ने जल्दी जल्दी में वज़ू किया क्योंकि वह सफ़र में थे। फिर वज़ू के बाद नमाज पढ़ी तो लज्जत नहीं आई। इसका मतलब नमाज में लज्जत है। बेशक तभी तो लज्जत आती है ना, हमें कुछ नहीं मिलता क्योंकि खाने में उसको मज़ा नहीं आता, बल्कि दाल भी कड़वी लगती है, बिरयानी भी कड़वी लगती है, अचार भी कड़वा लगता है। वजह क्योंकि उसको टाइफाइड है, इसलिए उसको सब खाने बुरे लगते हैं। अरे क्या यार, छोड़ो, क्या पका रहे हो? कभी कभी उस पर झगड़ा भी होता है। मेरे अजीज, तुझे बीमारी है ना, इसलिए तुझे खाने अच्छे नहीं लगते। लोग कहते हैं क्या नमाज की बात लोग लगाते हैं? अरे नमाज की लज्जत एक बार मिल जाए तो अगर तलवारों से जख्मी भी हो जाए तो तब भी नमाज ना छोड़े। अगर तुम्हें एक बार नमाज में लज्जत मिल जाए तो फिर मौला अली के रंग में कहोगे कि अगर जन्नत मिली और नमाज का मौका मिले तो हम जन्नत छोड़ देंगे मगर नमाज ना छोड़ेंगे। यह नमाज की लज्जत है। यह लज्जत इसलिए नहीं मिलती कि टाइफाइड का मर्ज है। नमाज की लज्जत इसलिए नहीं मिलती कि गुनाहों का मर्ज है। अगर गुनाहों का मर्ज ख़त्म हो जाए तो खुदा की इज्जत की कसम, नमाज वो लज्जत है कि आदमी सारी दुनिया एक तरफ, नमाज एक तरफ। नमाज की लज्जत जिनको मिली वो पूरी पूरी रात सजदे में रहे। जिन्हें लज्जत मिली है उनके तीर खींच लिए गए, उन्हें खबर नहीं। जिन्हें लज्जत मिली तो गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं लज्जत नहीं मिली। उस दिन मैं हैरान हुआ क्योंकि लज्जत नहीं मिली। गौर किया तो पता चला कि मुराकबा करने के बाद वज़ू में उंगलियों का खलाल करना नबी पाक की सुन्नत है। वो जल्दी में भूल गया। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं इस शर्म में मैंने, इस हया में, इस गम में मैंने 40 साल तक आसमान की तरफ कभी नज़र उठाकर नहीं देखा। ये सोच कर के फ़राइज़ के बारे में तो अल्लाह की बारगाह में जवाब दे देना होगा, लेकिन सुन्नतों के बारे में हुजूर की अदालत में जब खड़ा किया जाएगा कि हुजूर पूछेंगे कि तूने मेरी सुन्नत क्यों छोड़ दी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? सोचिए तो सही। और सुन्नत छोड़ने पर चेहरा किबले की तरफ से फिर जाता है। इसलिए ऐ सुनने वालों, ये भूल जाओ यहाँ कोई आपको लतीफ़ा सुनाओगे। आपको यह बयान इसलिए सुनाया गया कि अपने अमाल पर रो लो, अपने गुनाहों का एहसास कर लो, अपने आप को बदल डालो, नियत करो, वरना दिन क्या देखने हैं। एक दिन वो है जो कब्र का दिन है, एक रात बदतर से बदतर है। वो आपकी रात कितनी भयानक होगी। हज़रत सईद इब्ने मुसैब कहते हैं कि मैं एक बार मौला कायनात शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा के साथ कब्रिस्तान गया। जब हम दोनों कब्रिस्तान में पहुंचे तो मौला अली ने कब्र वालों को सलाम किया तो हमने कब्र वालों का जवाब भी सुना। मौला पाक ने सलाम किया तो कब्र वालों का जवाब सुना। फिर मौला अली शेर खुदा ने कहा, ए कब्र वालों, ये तो बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया जब तुम हमसे जुदा हो गए। जब तुम हमसे जुदा हुए तो अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? तो कब्र से आवाज़ आई, अली पहले ये बताओ कि हम आपसे जुदा हुए तो आप लोगों पर क्या गुजरी, वो बताओ। सिर्फ अपने हवाल बताने हैं। तो चूंकि मौला अली से सवाल था, बाबे मदीनातुल इल्म से सवाल था, शेर खुदा से सवाल था, फतेह खैबर से सवाल था, दामादे रसूल से सवाल था, ज़ोजाए बतूल से सवाल था, अबू अल हसनैन से सवाल था, नातके कुरान से सवाल था, सरकार अली पाक से सवाल था। तो मौला अली ने फरमाया, सुनो, तुम अगर ये चाहते हो कि तुम हमसे जुदा हुए तो हम पे क्या गुजरी तो सुन लो। फरमाया, पहली चीज़ ये हुई कि तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारा माल तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो गया। और लोग तो आज बेटे बेटियां बाप का जनाजा उठाते हैं। लोग प्लान करने लगते हैं कि अब बाप की विरासत तकसीम होगी और मैं वो करूँगा। अवाम तो अवाम है। हमने बोझ ख्वासों को देखा, बाप का जनाजा पड़ा हुआ है और अभी से झगड़ा शुरू हो गया कि मेरा इतना और ये मेरा इतना। सूरत हाल ये है। अपनी मगफरत की खुद फिक्र कर लो, अब अपनी बख्शिश का खुद इंतज़ाम कर लो। जाने वाले तो चले जाते हैं, अपने वास्ते कुछ कर लो, अपने लिए कुछ कर लो।
دوستوں سے نفرت کرتے کرتے دل میں اتنی نفرتیں بھر گئی ہیں کہ وہ اپنے آپ سے بھی پیار نہیں رہا۔ خود کی مغفرت کا انتظام کر لو، خود کی بخشش کا انتظام کر لو، اعمال پر رو لو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو لوگ اپنے گناہوں پر تنہائیوں میں روتے ہیں، اللہ ایسے بندے کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ آؤ رو لو اپنے اعمال پر، گڑ گڑا کے رو لو، خدا کو منا لو، راضی کر لو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلی بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے نہ رہیں، اب وہ تمہیں یاد بھی نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ بڑے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر وعدے کیے تھے ہم تمہیں نہیں بھولیں گے، یہی تھا نا؟ لیکن میرا رب مردوں سے اتنا پیار کرے کہ ان کے لیے تاج محل بنا دے تو وہ زندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات نے بالکل سروے رپورٹ پیش کی۔ آج کے حالات دیکھ لیں۔ فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہیں بھول گئی، بعض تو ایسی ہیں کہ دوسری شادی کر لی، ان میں کوئی عیب نہیں تھا، بیوہ دوسری شادی کر سکتی ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ مگر آج کل یہ بھی جہالت اور جہلیت ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو کر دوسری شادی کا پلان کرے تو عورتیں اس کو طعنہ دیتی ہیں، کیسی بدبخت ہے، کیسی بے حیا ہے، شوہر مر گیا دوسری شادی کی بات کرتی ہے۔ میں کہتی ہوں اگر بیوہ ہونے کے بعد دوسری شادی کرنا عیب ہوتا تو ماں خدیجہ الکبریٰ کبھی بھی دوسری شادی نہ فرماتی۔ کوئی عورت ہے ان کے برابر؟ اگر بیوہ ہونے کے بعد دوسری شادی کرنا عیب ہوتا تو حضرت ام المومنین ام سلمہ دوسری شادی نہ فرماتی۔ ام المومنین حضرت سلمہ کی دوسری شادی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ حضور کی ساری ازواج محترات جو حضور کے نکاح میں آئی تھی، کوئی بھی کنواری نہیں تھی۔ ایک ہی خاتون تھی جن کو کنواری آنے کا شرف ہوا تھا۔ اس سے ثابت ہوا طلاق کے بعد دوسرا نکاح کرنا یہ بھی معیوب نہیں ہے، اور بیوہ ہونے کے بعد دوسرا نکاح کرنا یہ بھی معیوب نہیں ہے۔ بلکہ آج کے دور میں تو گھر والوں کو چاہیے کہ عدت کے بعد جلدی سے عورت کا دوسرا نکاح کر دیں، کیونکہ آج کا دور بڑا ہی پرخطر دور ہے۔ نکاح والی کہلا کر بدنام ہو جانا آسان ہے، بغیر نکاح کے جرائم کا پلندہ بن کر آخرت خراب نہ کریں۔ بلکہ اس سے بڑی مثال کیا پیش کی جائے ازواج محترات کے علاوہ، بلکہ حضرت اسماء بنت امیس کو دیکھ لیں آپ۔ یہ وہ خاتون ہیں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے حضرت جعفر کے نکاح میں تھی۔ حضرت جعفر کی شہادت ہوئی تو ان کا نکاح صدیق اکبر کے ساتھ ہوا، صدیق اکبر کا وصال ہوا، پھر جناب اسماء بنت امیس کا نکاح مولا علی کے ساتھ ہوا۔ یعنی تیسرا نکاح اب شرافت کے نکاح کا نام جو ہے وہ معاذ اللہ یہ ہے بے حیائی، بلکہ کوارے رہ کر زنا کرنا گناہ ہے، بے حیائی ہے۔ اسلام کے اندر جائز راستے اختیار کرو، اس لیے اگر اللہ نہ کرے کوئی عورت بیوہ ہو جائے، اس پر کوئی پابندی نہیں، وہ عدت کے بعد کر سکتی ہے، گھر والوں کو بھی چاہیے کر دیا کرے۔ اگر کوئی عورت طلاق کے بعد یہ کہے کہ نہیں میں تو اس شوہر کے غم میں رہوں گی، میری بہن قدرت نے اب تجھے غم سے آزاد کر دیا۔ عورت کے لیے شوہر کا غم 4 مہینے 10 دن سے زیادہ تک نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے تو 3 دن ہی ہے۔ اور اے اللہ کی بندی، اب غم نہ کر، اپنی زندگی میں بہتر کر لے، ورنہ اللہ نہ کرے کبھی نفس تجھے غلط راستے پر لے جائے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی عورت واقعی نفس پہ کنٹرول کرے اور رکی رہے، اور کبھی اس نیت سے رکی رہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا، ان کی خاطر رکی رہے، اور لیکن پاک دامن ہو، یہ کنٹرول بھی اس کا ہو، تو حضور فرماتے ہیں ایسی عورت جو بیوہ ہو جائے، چھوٹے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ اپنے آپ کو روکے رکھے اور پاک دامن رہے، ایسی عورت کو قیامت کے دن جنت میں محمد الرسول اللہ کا پڑوس نصیب کیا جائے گا۔ یہ بھی فضیلت ہے۔ سرکار مولا مشکل کشا نے کہا تمہاری بیویاں تمہیں بھول گئی، بعض نے تو دوسرے نکاح کر لیے، اور فرمایا جو تمہارے محل کے مکانات تھے جس کے اندر تمہیں کسی کا آنا جانا برا لگتا تھا، اور ان محلوں کے اندر تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں اب اس سے زیادہ تمہیں کیا سناؤں، ہم پر کیا گزری تمہارے جانے کے بعد، قبر والو اب تم ہی بتاؤ کہ تم پر کیا گزری۔ حضرت سیدنا ابن مسیب فرماتے ہیں کہ قبر سے غمگین سی آواز آئی، اے علی تو سنیے، جب آپ سے جدا ہوئے تو ہم پر کیا گزری۔ آواز آئی علی، جب قبر میں آئے تو اتنا اندھیرا تھا کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، مٹی ہی مٹی، اوپر نیچے، آگے پیچھے، دائیں بائیں۔ اور علی سنو، جن آنکھوں پر بہت ہم اترایا کرتے تھے، ان آنکھوں کا بڑا استعمال کرتے تھے، صحیح غلط کی کوئی فکر نہ تھی، وہ آنکھیں پانی بن کر بہہ گئی، ہماری آنکھیں پانی بن کر بہہ گئیں۔ اور پھر آواز آئی علی ہمارے سارے بال جھڑ گئے، سر کے بال، پورے جسم کے بال جھڑ چکے،
आंखें पानी की तरह बह गई हैं। हम बालों के लिए कितने हसास हैं। अगर किसी के बाल उखड़ना शुरू हो जाते हैं तो गंजा होने लगता है। ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये तेल, वो शैम्पू, ये सब कुछ कितना दुनिया में बालों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कब्र में बाल महफूज रहें इसके लिए क्या इंतज़ाम किया। ये बाल झड़ने वाले हैं। अगर इनको झड़ने से बचाना है तो किसी साबुन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सजदों की ज़रूरत है, वहाँ पाक दामनी की ज़रूरत है, वहाँ गुनाहों से बचने की ज़रूरत है। और बालों को तो छोड़ो, और आज जो मेरी कौम का हाल चलता है तो बालों में उंगलियां डाले चले जा रहे हैं। बाल भी कटवा रहे हैं तो यहूदियों की तरह, नसरानियों की तरह, मुशरकीन की तरह। अब तो लोग बाल कटवाने में भी छपकीली। हाँ, मैं हंसने की बात नहीं कर रही। ऊंट का इस्तेमाल, इधर से टकला उधर से टकला, इस बारे में रवायतें मिलती हैं। अगरचे मुहद्दिसीन ने इस पर ज़फ़ का हुक्म लगाया है, लेकिन इबरत के लिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के फरमान का मफ़हूम है कि कुर्बे क़यामत मेरी उम्मत के लोग बख्ती ऊँट की तरह अपने बालों को रखेंगे। यानी जैसे ऊँट के बाल पूरे काट दिए जाते हैं और ऊपर गद्दी रहती है। और आप देखें कि नौजवान लड़के इस बालों को कटवाने के लिए बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हैं। कुछ लोग तो मुंबई, बेंगलोर और बड़े बड़े शहरों का सफ़र करते हैं बाल कटवाने के लिए। शर्म नहीं आती? माँ बाप बीमारी से इधर झुलस रहे हैं, दवाइयों को पैसा नहीं देते और हज़ारों रुपए सिर्फ बाल कटवाने पर लगाते हैं। बहन के जहेज के इंतज़ाम के लिए बूढ़ा बाप मजदूरी कर रहा है और दूसरों को देखा देखी तुम सैकड़ों रुपए बालों पर खर्च कर रहे हो। हुजूर की सुन्नत के मुताबिक बाल रखने में शर्म आती है और उन बदबख्त नक्शियों की तरह बाल रख रहे हो। उन बालों का अंजाम क्या होगा? सुनो, ये बाल झड़ जाएंगे, कब्र में गिर जाएंगे, आंखें बह जाएंगी। ये वो आंखें जिनसे गंदे मनाजर, गंदी फिल्में देखते हैं, ये ना रहेंगी। आओ, अगर बाल ही रखना है तो सालेहीन के तर्ज पर रख लो। बाल ही रखने हैं तो सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक रखो। जैसा करते देखा वैसा करने लग गए। अल्लाह ने किसी जानी को, शराबी को हमारा आइडियल नहीं बनाया। हमें जो आइडियल दिया है, खुदा की इज्जत की कसम, वो आइडियल इतना खूबसूरत है, बल्कि खुद फरमाता है कि तुम्हारे नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। अगर चलना सीखो तो उन्हें देखो, बोलना सीखो तो उन्हें देखो, बैठना सीखो तो उन्हें देखो, खाना खाना सीखो तो उनसे सीखो। देखो, खुदा की इज्जत की कसम, वो अदा इतनी दिलरुबा है, जो अदाओं पे अमल करता है वो भी खुदा का महबूब बन जाता है। अल्लाह अकबर। तेरी सीरत, तेरी सूरत ज़माने से निराली है। तेरी हर अदा एक दलील है, मिसाली है। नकल ही करनी है तो उनके लिबास की करें, उठने में करें, बैठने में करें। अरे उनका चलना तो इतना खूबसूरत है कि कुरान कहता है कि ये उनकी अदाएं चलने की, कि अगर वो कंबल ओढ़ लें तो कुरान कहता है, ऐ कंबल ओढ़ने वाले प्यारे हबीब। अगर वो सहाबा में बैठ जाएं तो कुरान कहता है, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ झुरमट मारने वाले महबूब। अल्लाह अकबर। मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया, माल वारसों में बट गए, तुम्हारी बीवियां तुम्हें भूल गई, तुम्हारे घरों में तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। और फिर जो कब्र से जवाब आया, आंखें बह गईं, सर के बाल झड़ गए, और फिर कहा, हमारे गालों को कब्र के कीड़े खा गए, जिस्म को कब्र के कीड़े खा रहे हैं। और फिर आवाज़ आई, अली अली, ये पेट फट गया और इससे इतनी बदबू निकल रही है कि अगर हम पर कोई और भी अजाब मुसल्लत ना किया जाए, अगर हम पर कोई और भी अजाब मुसल्लत ना किया जाए, हमारे पेट की बदबू हमारे लिए बहुत बड़ा अजाब साबित हो सकती है और हमारी पसंद भी हमसे छीन ली गई। अली, इससे ज़्यादा आपको और क्या कब्रों के अहवाल बताएं। सैयद इब्ने मुसैब फरमाते हैं कि ये सुनकर मौला अली इतना रोए कि मुझे डर लगने लगा। रोते रोते अली अल मुर्तज़ा की जान ना निकल जाए। तो मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह अली को तौफीक दे दे कि वो रोना बंद कर दे और उनको अल्लाह आफियत और अमन नसीब फरमाए, सुकून नसीब फरमाए। ये सईद इब्ने मुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है। सोचो, जिनको रसूल अल्लाह ने जन्नत की बिशारतें दे दी, वो कब्र के अहवाल सुनकर इस तरह रोते हैं। लोग गुमान करते हैं कहीं जान ना निकल जाए, दुआ करते हैं अल्लाह इनको सुकून अता फरमा दे, लेकिन अपना हाल ये है कि दुनिया की रंगरेलियों में हम कब्रों को भूल ही गए। इमाम कहते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल, उकताता खुदा को याद कर। प्यारे, वो साथ आने वाली है जब इतनी अजीम हस्ती को जानवर के पेशाब के छींटे से ना बचने की बुनियाद पर कब्र डुबा चुकी। अपने अहवाल पर तो ज़रा गौर करें और अल्लाह से अपने लिए आफियत मांगें, मगफरत की दुआ करें।
اللہ تعالی ہم سب کو زندگی شان والی اور موت ایمان والی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔